अगर बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा? वही होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ हुआ था। क्या आपको विश्वास नहीं है? तो जरा मुझे बताइए कि ऐसा कब हुआ था आखिरी बार जब आईसीसी की इवेंट्स की होस्टिंग जिस देश को मिली है वो देश अपना ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए किसी और देश में जा रहा है, और इनफैक्ट सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले उस देश में नहीं होते जिसके पास होस्टिंग राइट्स हैं। सिर्फ क्रिकेट इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है और वो पाकिस्तान के साथ हुआ है। गजब बेइज्जती है। अभी तो और सुनिए, 29 साल बाद जब पहली बार आईसीसी इवेंट्स की होस्टिंग मिली तो पाकिस्तान वाले पगला गए। 800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए 3 क्रिकेट स्टेडियम का रिनोवेशन कराने के लिए। क्या 800 करोड़ कहां से लाए वो मुझे नहीं पता, लेकिन सच है कि 800 करोड़ खर्च करे। लेकिन अभी आप रुकिए, 800 करोड़ खर्च करके केवल एक मुकाबला खेला अपने घर पर, और वो भी न्यूजीलैंड के साथ, और वो भी हार गए। हो गया ना गरीबी में आटा गीला। और बिलीव मी गाइस, ये तो ट्रेलर है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंटरनेशनल बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है ना, उस पर तो पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। अब फिल्म ना सही, लेकिन हमने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाते हैं। ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती न तो आपने पहले कभी देखी होगी और न कभी सुनी होगी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और इंटरनेशनल बेइज्जती का स्वाद लेते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर कोई पाकिस्तान का मजाक नहीं बनाएगा, बेचारों को बुरा लगेगा यार। मुझे पता है आप लोग मजाक बनाओगे तो लगे हाथ ये भी बता देना कि आपको सबसे भयंकर वाली बेइज्जती कौन सी लगी पूरे वीडियो में, कमेंट में वो भी बताना। 29 साल बाद पाकिस्तान को किसी भी आईसीसी इवेंट की मेजबानी मिलती है तो पाकिस्तान ने भारत के सामने एक ऑफर रखा और कहा कि आप पाकिस्तान आइए, लाहौर में आपके सारे मुकाबले हम करवा देंगे, आप मुकाबले खेलिए, चार्टर्ड प्लान लीजिए और हाथों हाथ वापस दिल्ली चली जाएगी। लाहौर आपका सबसे बॉर्डर के नजदीक वेन्यू होगा। इस तरह का पाकिस्तानी मुंगेरी लाल वाले सपने देख रहा था। बड़ी सिंपल सी बात है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को बड़े साफ तौर पर कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ट्रेवल करने की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल पर विचार किया जाए। अब ये सुनकर पाकिस्तान को मिर्ची लगी। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी कर रहा है, हम हाइब्रिड मॉडल पर विचार नहीं करेंगे, राजनीति और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। कहते हैं कि बीसीसीआई हमें रिटर्न में दें कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ब्लेम करना शुरू कर दिया और कहा कि ये काम तो आईसीसी का है इंडिया को पाकिस्तान लाने का, हमारा नहीं। पीसीबी ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान होगा, आईसीसी हमें कंपेंसेशन मुआवजा दे। अब हुई ना असली पत्ते की बात, मुआवजा चाहिए था इनको। क्या होस्टिंग करेगा रे तू तो शुरुआत में ही मांगने पे आ गया। भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है, ये सुनकर पाकिस्तान के दिग्गजों को मिर्ची लगी थी। जावेद मियांदाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट दिग्गज है, वो कहते हैं क्या ये मजाक है कि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। जावेद मियांदाद ने तो ये तक कह दिया कि बिना भारत के भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ सकता है, फल सकता है, फूल सकता है। हाँ, शाहिद अफरीदी ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान को भारत को इस टूर्नामेंट से बाहर कर देना चाहिए, मत खिलाओ भारत को। फिर उन्होंने आईसीसी की भूमिका पर सवाल उठाया। आईसीसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी देश मिलकर क्रिकेट खेलें, ये आईसीसी का काम है, और अगर ऐसा है तो फिर हम भारत के किसी भी इवेंट में हम भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, शाहिद अफरीदी ने कहा। शोएब अख्तर कहते हैं कि ये बीसीसीआई नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार मना कर रही है, हम भारत में जाकर भारत को हराएंगे एक दिन, ये पाकिस्तान सपने देख रहा है। राशिद लतीफ कहते हैं कि हमें हमेशा बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? जब इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें पाकिस्तान में आ सकती है तो भारत क्यों नहीं आ सकता है? कुछ बिना पहनने के लोटे भी भारत को धमकी देने लगे। कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है, कोई पाकिस्तान किसी से खेलने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। ऑब्वियसली इतना हंगामा तो जायज है भाई, मिर्ची लगी है ना। ये कह रहे हैं कि हम भारत के मुकाबले फॉरफिट करेंगे, भारत को बॉयकॉट करेंगे। पाकिस्तान ने कोशिश तो पूरी करी भारत को पाकिस्तान बुलाने की, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साफ कह दिया था कि भारत के बिना ये चैंपियंस ट्रॉफी कराने का कोई मतलब नहीं है, ये भारत के बिना संभव नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे बिना नमक का खाना, ये तो ठीक वैसे ही है जैसे
शादी में दूल्हा ही गायब हो जाए। इसका मतलब साफ था कि या तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग छोड़ दीजिए या फिर हाइब्रिड मॉडल को स्वीकार करिए। 29 साल बाद आईसीसी का इवेंट मिला है तो होस्टिंग तो छोड़ नहीं सकते, और बिना इंडिया के खेले ये पाकिस्तान की औकात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को न चाहते हुए भी भारत की डिमांड माननी पड़ी और हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। हाइब्रिड मॉडल में एक बात तय थी कि भारत पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी। भारत के सारे मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे, फिर वो चाहे ग्रुप के मुकाबले हो या फिर अगर भारत सेमीफाइनल में क्वालिफाई करता है, और इनफैक्ट अगर भारत फाइनल में क्वालिफाई करता है तो भी सारे मुकाबले यूएई में ही होंगे। पाक ने यहाँ पर एक शर्त रखी कि हम भी फ्यूचर में इंडिया का दौरा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है और अब यहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेशनल बेइज्जती की। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का था और पाकिस्तान को पहले ही मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दे धड़ाम पछाड़ दिया। 60 रन से हार मिली। हाँ, हैरानी की बात यह है कि इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज खेली थी साउथ अफ्रीका के साथ में, और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को उसमें भी 2 बार हराया था। अरे पाकिस्तान वालों, जरा मुझे ये बताओ, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलकर खुद प्रैक्टिस कर रहे थे या न्यूजीलैंड को प्रैक्टिस करा रहे थे? मतलब न्यूजीलैंड ने आपको ट्राई सीरीज में भी हराया, फाइनल में भी हराया, और फिर पहले ही मुकाबले में पटकनी दे दी। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया के साथ था और दुनिया की ऐसी पहली टीम पाकिस्तान बनी जो होस्ट होने के बावजूद भी अपना मुकाबला खेलने के लिए अपनी कंट्री से बाहर जा रही है। और यकीन मानिए, न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था। अगर हार गए तो फिर बाहर होने वाले थे। अच्छा, जो पाक कह रहा था कि हम फॉरफिट करेंगे, पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, अब वो खेलने के लिए दुबई जा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए। भारत ने इसे बड़े इजीली 42 ओवर में चेज कर लिया। विराट कोहली का शतक देखने को मिला। इतना ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी भारत ने एक मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, उसे 6 विकेट से जीता था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, उसे 44 रनों से जीता था। लेकिन पाकिस्तान जो भारत से हारा था वो लगभग चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका था। उनकी आखिरी उम्मीद बांग्लादेश के खिलाफ थी, लेकिन यकीन मानिए कि बांग्लादेश के खिलाफ उनका मुकाबला बारिश के भेंट चढ़ जाता है। किस्मत अच्छी थी पाकिस्तान की, वरना बांग्लादेश वाले तो पाकिस्तान को जबरदस्त पीटते। इस ग्रुप की पॉइंट्स टेबल देखोगे तो इंडिया नंबर 1 पर था, न्यूजीलैंड नंबर 2 पर था, यकीन मानिए नंबर 3 पर बांग्लादेश था और चौथे नंबर पर पाकिस्तान था। हाँ, ये वही पाकिस्तान है जो इस टूर्नामेंट का होस्ट है, अपने घर पर खेल रहा था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब जरा गौर फरमाइएगा कि पाकिस्तान ने पहला मुकाबला 19 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, मतलब पाकिस्तान का टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को हुआ। अच्छा, दूसरा मुकाबला इन्होंने 23 फरवरी को खेला और वहां हारे तो वो बाहर हो गए। मतलब 19 से 23 मैच, 4 दिन में पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इससे भयंकर बेइज्जती किसी भी होस्ट के लिए क्या होगी। और इन्होंने खर्च करे थे 800 करोड़। गजब बेइज्जती है। एक पाक फैंस ने कहा था कि मैंने 19 फरवरी को जब पहला मैच था तो पाकिस्तान की जर्सी ऑर्डर करी ताकि मैं अपनी टीम को सपोर्ट कर सकूं। अब 3-4 दिन तो लगते ही है भाई डिलीवरी आने में, है ना। 23 फरवरी को तो हमारी टीम बाहर हो गई। अब वाला डिलीवरी वाला मुझे फोन कर रहा है और परेशान कर रहा है और मैं उसका फोन नहीं उठा रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो रखी है। और ये इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का कहना है। बाबर आजम ने एक ऐड करी थी कि भाई डाटा बहुत है, चैंपियंस ट्रॉफी बिंदास से देखो। अब वही फैंस पूछ रहे हैं कि भाई इस डाटा का करें क्या? आप तो 4 दिन भी नहीं टिके। ये जो डाटा आपने हमें दिया है उसका क्या करें? वेल, डाटा तो हम इंडियन के पास में भी बहुत है। जो आपकी ऐसी इंटरनेशनल बेइज्जती देखने के लिए खर्च करने में उस डाटा का बड़ा मजा आता है। पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गया, एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया, पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर था और ये सब कुछ भारत की वजह से हो रहा था। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स रिएक्शंस भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा उस वक्त। जैसे शोएब अख्तर ने कहा, ब्रेनलेस और क्लूलेस मैनेजमेंट। दिमाग कहाँ है? घुटनों में है क्या मेरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? उन्होंने कहा, कौन सा टैलेंट? किस चीज का टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, इट इज नॉट अबाउट टॉकिंग, यू हैव टू डिलीवर्ड। इंडिया के पास है, उन्होंने डिलीवर्ड किया है, आपके पास कहाँ है? उन्होंने तो बाबर आजम को फ्रॉड तक कह दिया। वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस पर सवाल उठाए
और कहा कि इनिंग्स ब्रेक के दौरान इतने केले खाते हैं जितने तो साले बंदर भी नहीं खाते। ये पाकिस्तान का फॉर्मर क्रिकेटर अपनी टीम के लिए कह रहा है। किसी ने उनसे पूछ लिया कि भाई अंतिम मैच अब भी बाकी है बांग्लादेश के खिलाफ, हम प्राइड के लिए खेलेंगे। उन्होंने कहा काहे का प्राइड यार, खेलो और घर जाओ, काहे का प्राइड, ये वसीम अकरम ने कहा। अच्छा, रमीज राजा ने तो ये तक कह दिया कि ये कैसा स्केड्यूल बनाया है आपने, आप न्यूजीलैंड और इंडिया की दोनों बड़ी टीमों के साथ दोनों लगातार मैच कैसे रख सकते हैं, दिमाग कहाँ है आपका, आपको बीच में बांग्लादेश को रखना चाहिए था ताकि आप एक मैच जीत सकते थे। अच्छा, शाहिद अफरीदी ने तो यह तक कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउटडेटेड क्रिकेट खेल रही है। मतलब 1980, 1990 की क्रिकेट पाकिस्तान 2025 में खेल रहा है। मतलब पाकिस्तान वालों की बेइज्जती साले खुद उनके दिग्गज कर रहे हैं। अब इनका सिर्फ एक टारगेट था कि इंडिया को सेमीफाइनल में हरवा दो, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ जीत गया तो साला जो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग हमें करनी थी हम कर ही नहीं पाएंगे। तो बस एक टारगेट था, इंडिया को हराओ। अच्छा, खुद से तो ना हुआ तो अब ये बाकी टीमों को अपना माई बाप मानने लगे। अब जैसे इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से था तो पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था कि ऑस्ट्रेलिया जीते और ऑस्ट्रेलिया को माई बाप बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया ने 267 रन बनाए। यहाँ विराट कोहली ने 84 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसे न्यूजीलैंड ने जीत लिया और अब फाइनल होने वाला था इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। अच्छा, इंडिया फाइनल मुकाबला खेल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब ये फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा, ये होगा यूएई में, दुबई में। अब जो होस्ट हैं वो बैठे घर पर टीवी चालू करें और फाइनल का आनंद लें। अच्छा, पाकिस्तान वाले अब न्यूजीलैंड को माई बाप बनाने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि यार हम होस्ट थे, उसके बावजूद भी हाइब्रिड मॉडल पर ये टूर्नामेंट हुआ। हम अपने ग्रुप मुकाबले खेलने के लिए अपने देश से बाहर जाते हैं, हम 4 दिन में बाहर हो जाते हैं, हम अपने घर पर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाते हैं, हम उस पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर होते हैं। मतलब इतना जलील कि सेमीफाइनल भी बाहर होता है और अब तो फाइनल भी बाहर हो रहा है, तो ये काय का होस्ट है हम। अच्छा, अब उनकी एक ही शिकायत थी कि यार ये फाइनल भारत मत जीतना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो जला जो है ना उसमें मिर्च छिड़क देगा भारत। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि जिस न्यूजीलैंड टीम ने इनको लगातार 3 मैच हराए उनको माई बाप बना लिया, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अब आपके हाथ में है, इंडिया को फाइनल मत जीतने देना। अगर इंडिया हार गया तो हमने सबसे वसूल हो जाएगा पूरा टूर्नामेंट हमारा। अब फाइनल मुकाबले में क्या हुआ ये जानने के बाद हम जानेंगे कि दिग्गजों के क्या रिएक्शंस आए हैं। वही तो आपको लौट पोट कर देंगे, वही तो आपको बड़ा मजेदार लगेगा। और उसके बाद इस चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान की कितनी कमाई हुई है उसे देखने के बाद कोई नहीं हंसेगा भाई। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं फाइनल के बारे में। अच्छा, फाइनल मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड, ये बात वाकई में कहनी पड़ेगी कि इस टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें फाइनल में थी और अगर कोई भारत को हरा सकता था तो वो सिर्फ न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करी और 251 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया ने 254 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया और इंडिया बन गया चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कितनी जली भारत को चैंपियन देखकर वो बताने से पहले मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ। जब भी कोई टूर्नामेंट समाप्त होता है तो उसका सेरेमनी होती है और सेरेमनी में जो भी होस्ट होता है वो अपनी हाथों से विजेता टीम को ट्रॉफी देता है, लेकिन उस स्टेज पर पाकिस्तानी का कोई अधिकारी था ही नहीं। और ये देखने के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग जाती है कि हम होस्ट थे और पीसीबी का कोई भी अधिकारी वहाँ क्यों नहीं था। क्या हमें इनवाइट नहीं किया गया? क्या हमें ऐसी बेइज्जती जलील करने के लिए रखा गया है? इस पर शोएब अख्तर ने अपना रिएक्शंस दिया और कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली गई है, लेकिन अजीब बात यह है पोस्ट सेरेमनी में पीसीबी का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था। टूर्नामेंट हमारे द्वारा होस्ट किया गया, फिर भी हमारे लिए वहां कोई खड़ा नहीं था। ये मेरे लिए समझ से परे है और ये देखकर बहुत दुख महसूस हो रहा है। वसीम अकरम कहते हैं हम होस्ट थे ना, फिर भी हमारा कोई प्रतिनिधि वहां पर क्यों मौजूद नहीं था? क्या हमें आमंत्रित नहीं किया गया? मतलब अपने घर पर अपने को इनवाइट नहीं किया गया। ये बहुत अजीब स्थिति है, ये वसीम अकरम कहते हैं। अब देखिए पाकिस्तान ने किस तरह से रोना रोया और भारत के ऊपर बेईमानी के आरोप लगाए। जैसे जुनैद खान कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन मैचेस इन चैंपियंस ट्रॉफी
न्यूजीलैंड ने 7,150 किलोमीटर का ट्रेवल किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी 3,286 का किया, पाकिस्तान ने भी किया, है ना, बांग्लादेश ने भी किया, लेकिन भारत ने कितना ट्रेवल किया? 0 किलोमीटर। इसीलिए उन्होंने कहा कि सम टीम विन बाय स्किल बट सम टीम्स विन बाय स्केड्यूलिंग। अब ये रोना रो रहे हैं। अच्छा, मुझे इनको जवाब देने दीजिए। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद है, जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ 5 वेन्यू पर अपने 9 मुकाबले खेले थे और उस पूरे टूर्नामेंट में भारत ही एकमात्र ऐसी टीम थी जो 9 अलग अलग वेन्यू पर मुकाबले खेल रही थी। तो ट्रेवल उस वक्त भारत ने कितना किया था और पाकिस्तान ने बहुत कम किया था। तो अगर ट्रेवल से ही सब कुछ होता है तो पाकिस्तान को चैंपियन बनना चाहिए था। पाकिस्तान की ऐसी हालत देखकर शोएब अख्तर कहते हैं कि अगर मुझे टीवी पर बैठने के पैसे न मिलते तो मैं ये पाकिस्तान के मैच भी ना देखूं। इनको देखेगा कौन? शोएब मलिक ने भारत को चैंपियंस बनने और पाकिस्तान की ऐसी हालत को लेकर कहा कि दिल के अरमां बह गए आंसुओं में, लेकिन सुर उनका बिल्कुल भी नहीं था। अहमद शहजाद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम हैड चाइनीज सुपरस्टार बट इंडिया टीम हैड real superstars, the roast Pakistan cricket team in history. राशिद लातिफ कहते हैं कि टीम इंडिया हैज नो मैच। मैच का मतलब क्रिकेट वाला नहीं, मतलब तुम्हारा मेरे से कोई मैच नहीं है, वो वाला मैच की टीम इंडिया हैज नो मैच विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। यू कैन नॉट कंपेयर देम एनी मोर। द रियलिटी इज इंडिया इज सो फार अहेड ऑफ अस। बहुत आगे निकल गया इंडिया अब हमसे। आखिर में जान लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को फायदा कितना हुआ है। अच्छा, मनी कंट्रोल ने कहा कि भाई गरीबी में आटा गीला हो गया है। 869 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस जो पाकिस्तान ने 3 स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए लगाए और सिर्फ मुकाबला वहां पर एक खेला, इससे पाकिस्तान को वहां पर 85% का लॉस होता है। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो कहा गया कि भाई हमने इस टूर्नामेंट से अच्छा पैसा कमाया है, 200-300 करोड़ का प्रॉफिट बताया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब अगर ऐसा होता तो ये जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि पीसीबी ने रिटर्न बहुत कम थे चैंपियंस ट्रॉफी की बात, क्योंकि खर्चा बहुत कर दिया था, इसके परिणाम स्वरूप T20 चैंपियनशिप्स में खिलाड़ियों की फीस में 90% तक कटौती करी और 5 स्टार होटलों की जगह पर एक बजट आवास विकास किया गया, बनाया गया। मतलब यार पाकिस्तान, आप मान लो गरीबी में आपका आटा गीला हो गया है। और ये थी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की कहानी। अब पाकिस्तान को रोते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन यंग इंडिया ने बेसबॉल वालों को रुला दिया, वो कहानी कौन देखेगा? हमने इस वीडियो में कवर करी है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टेस्ट सीरीज, यंग इंडिया वर्सेस बेसबॉल। मस्ट वॉच।